This meeting is being recorded. So beta, we were doing, past papers. जरा projectile motion के past papers और मजीद देख लेते हैं. And let me see कौन सा हमारे पास past paper आएगा projectile motion का. उसके बाद we'll do normal questions like जो kinematics के सवाल आते हैं. थोड़े सा कॉमन होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल, थोड़ा ज्यादा ढूंढना पड़ता है उन्हें. Like one of the question is this. Let me tell you the reference. It's made October November 2011 P21. Question 3. चलो ऐसे सॉल्व कर दे. तो here हमसे कहा जा रहा है कि a ball is thrown. Okay. जी फ्रा टेस्ट भूल गया था मैं, एक्सट्रीमली सॉरी. इस वीक ले लेंगे टेस्ट. Okay. A ball is thrown against vertical wall. The path of the ball is shown. तो बॉल जा रही है S2P, वॉल से टकरा रही है एंड देन P2F आ रही है. ठीक है बेटा. The ball is thrown from S with an initial velocity of 15 meters per second. Now let me tell you, it's not the velocity along x-axis, it's not the velocity along y-axis, it's the resultant velocity. ठीक है बेटा. At 60 degrees to the horizontal. Assume that air resistance is negligible. Okay. For ball at S, calculate the horizontal component of velocity. So anyone has an idea कि हम इसको किस तरीके से solve करेंगे? How to find out the horizontal velocity component? Any idea? V cos. जी बेटा. Speed into cos. Yes. By V cos theta. सर 15 cos 60 हो जाएगा जी. तो बेटा हमसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर पूछ रहे हैं तो जहां से एंगल बनता है वो कंपोनेंट हमेशा cos का होता है. तो 15 cos 60 एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 15 sin 60. ओके बेटा. So let's write it down. सर 7.5 मीटर पर सेकंड आ रही है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. एंड वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो दैट विल बी 15 sin 60. V sin theta. So that will be 15 multiplied by sin 60 होता है 0.866. क्या आएगा आंसर? 13. सर 13 आ रहा है. 13 सर. ओके. 12.99 होगा एग्जैक्ट. तो राउंड ऑफ करके 13 आ जाएगा. ठीक है. यस सर राइट. Now, horizontal distance from S to the wall is 9.95 meter. Okay. S से wall तक का distance बता रहे हैं. This one 9.95 meters. The ball hits the wall at P. Okay. Point P पे ball hit कर रही है. With a velocity that is right angle to the wall. Okay. The ball rebounds to a point F that is 6.15 meters from the wall. और ball
जाते हुए डिस्टेंस कवर किया है 9.95 और वापस आते हुए बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 6.15. यूज योर आंसर इन ए. Calculate the vertical height gained by the ball as it travels from S to P. वर्टिकल हाइट बोला है बेटा, हाइट वाई एक्सिस में आती है. ठीक है बेटा, तो यू जस्ट फाउंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड जो फाइनल वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस पे. देखें आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे Zero. ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो देयर विल बी नो वेलोसिटी along y axis, यानी फाइनल वेलोसिटी along y axis will be 0. इस तरह के सिनेरियोज में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन व्हाट यू आर अवेलेबल विद, फोकस ऑन व्हाट यू आर गिवन विद जब आप खुद आएंगे. सही है, देखें मुझे क्या क्या पता है. मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी along y axis 13 ms minus 1. मुझे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी along y axis पता है, तो 0 ms minus 1 है. बॉल इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.81 ms minus 2 है. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट तो नहीं लग सकती क्योंकि हाइट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए. सेकंड और थर्ड में से क्या लगाऊं? सर वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली लगा दो. यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जीता ला रहे. जी. जी सर. 2as equals to v square minus u square, और ये मैं लगा रहा हूँ y एक्सिस पे. तो s को कह देंगे h, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है. v है हमारे पास 0 का स्क्वायर, u है हमारे पास 13 का स्क्वायर अपॉन 2, a है हमें 9.8. तो -169 डिवाइड बाय -19.60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, क्या जवाब आना चाहिए? 8.61. 8.61, जो राउंड ऑफ होके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 8.6 हो जाएगा. ठीक है, यस सर, राइट. क्लियर नाउ. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन. इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है. शो दैट द टाइम टेकन फॉर द बॉल फ्रॉम एस टू पी इज 1.3 सेकेंड. एस से पी तक का टाइम 1.3 सेकेंड है. तो अब तो हमें सब पता है. इंस्टेड ऑफ टाइम आई कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि उसमें टाइम आता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि उसमें टाइम आता है. ज्यादा आसान क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक मार्क भी है, ज्यादा लंबी नहीं करते. तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ये भी मैं अलॉन्ग y एक्सिस भी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे y एक्सिस की सारी डिटेल्स पता है. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा? अलॉन्ग y एक्सिस 13, एक्सेलरेशन है -9.81 और टाइम निकालना है. ये पूरा का पूरा फैक्टर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा. And the answer we have is 1.33 seconds. जी सर. तो जो प्रूफ करने का बोला था वो हमने निकाल दिया. Show that the velocity of the ball immediately after rebounding from the wall is 4.6 मीटर पर सेकेंड. अब ये थोड़ा सा
बारीकी से डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द डायग्राम। उसने बोला है इमीडिएटली आफ्टर रिबाउंड। तो बिफोर रिबाउंड क्या था हमारे पास? बिफोर रिबाउंड देखते हैं क्या सिनेरियो था। अच्छा, आफ्टर रिबाउंडिंग क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है, यानी वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग बोला उसने। और रिबाउंड करने के बाद हमारे पास एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। एन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो ये बात तो क्लियर हो गई, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। बॉल ने ऊपर जाने में जितना टाइम लिया है 1.33 सेकेंड, उतना ही नीचे आने में लेगी 1.33 सेकेंड। तो वी नो द टाइम, वी नो द डिस्टेंस, एंड वी नो वेरी वेल लॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल्स टू वी टी। और ये कहाँ लग रहा है? एक्स एक्सिस पे लग रहा है। तो वी निकालना है तो एस अपॉन टी हो जाएगा। एस क्या है हमारे पास? 6.15 एंड टी क्या है? 1.33। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4.6 एमएस माइनस 1। तो जो उसने निकालने का बोला था वो हमने निकाल कर दे दिया है, ठीक है। ये दो शो दैट वाले सवाल हमारे पास बैक टू बैक आ गए। इन्हें कॉपी कर ले, लेट मी नो व्हेन यू आर डन।